दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी 2026 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह नीति 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इसका मुख्य उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नई पॉलिसी दिल्ली में प्रदूषण कम करने और परिवहन व्यवस्था को आधुनिक एवं बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत करीब 7,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जबकि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीद प्रोत्साहन, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाओं के माध्यम से दिल्ली की जनता को करीब 15,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय एलजी महोदय की संस्तुति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी। जीरो एमिशन व्हीकल्स जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो। हम अगले 4 सालों में कैसे फेज वाइज इसको करेंगे उसकी पूरी योजना तय की गई। और ये इस बात का जिक्र जरूर मैं करना चाहूंगी कि इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है, जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है। आम जनता के लिए ये एक बहुत ही लाभकारी योजना होने वाली है, क्योंकि जो डिफरेंस ईवी पॉलिसी ईवी व्हीकल्स में होता था और अन्य व्हीकल के बीच में था, हमने इन सब्सिडीज के माध्यम से उस डिफरेंस को कम करने का प्रयास किया है। दिल्ली मुझे लगता है कि पूरे देश में एकमात्र राज्य है जो इतना बड़ा ईवी पॉलिसी का फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहा है, जिसमें ना केवल 15,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है बल्कि फेज वाइज अनकैप्ड हमने व्हीकल्स रखे हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल जितनी जनता लेगी है उतना हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उतना उनको हम सपोर्ट करने वाले हैं। तो किसी प्रकार की हमने इन 4 सालों में कोई कैपिंग नहीं रखी है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।